Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. चंद दिन की और एक घंटे की ख्वाहिश के लिए क्यों ऐसी हरामकारी पर उतर आना भी सस्ता और मामूली बन गया है। और कहां मर गए वो मालदार, कहां मर गए वो लुटाने वाले जो अपनी बहू बेटियों की इस तरह बेइज्जती देखते और सुनते हुए भी अपना पैसा हराम कामों में, फंक्शन हालों में, शादी ब्याह में और वेंचरों में इधर ही लगाने के लिए तैयार है। अपने मोहल्ले के गरीबों को ढूंढ ढूंढ तक उनकी इज्जतें बचाने के लिए तैयार नहीं है। और कितनी माएं और कितनी बहू बेटियां रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने रो रो के दुआ करती होंगी, अल्लाह ईद के लिए ना कोई सामान है, ना कोई घर का जरूरत का इंतजाम है, ना नए कपड़े हैं, छोटे बच्चों के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। अल्लाह हम इतनी ताकत नहीं रखते कि खिला पिला कर नया बना सकें। हमारी इज्जतें नीलाम होने पर मजबूर ना करना। किसी अल्लाह के बंदे को भेज दे जो मेरे बच्चों की खुश कर दे। कितनी बंदियां अल्लाह के लिए रोती होंगी। और हर जमाने में बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए माएं अपना सौदा करने तैयार हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक के मुख्तसर से जुमले की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो जुमातुल विदा से मुताल्लिक़ है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर, तक़वा, परहेज़गारी पैदा हो जाए। आयत की रोशनी में बुनियादी बात ये समझ लें, एक है इबादत गुजारी, दूसरा है परहेज़गारी। जो रमज़ान का महीना आने की बरकत से ज़्यादा इबादतें करने का मौका मिला, तौफ़ीक़ मिली। पहले नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, रमज़ान की बरकत से पढ़ने लगे। पहले तरावी नहीं होती थी, रमज़ान में तरावी भी पढ़े। पहले उतना सदक़ा खैरात नहीं कर सके, 11 महीने में रमज़ान में थोड़ा बहुत दिल खोल के ख़र्च कर लिए। 11 महीने में तिलावत की तौफ़ीक़ नहीं मिली, रमज़ान में थोड़ा बहुत तिलावत कर लिए। नहीं पढ़ सकते थे तो समात कुरान से सुन लिए या हाफिज़ साहब के पीछे तरावी में सुन लिए। इबादतें पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई, तो ये इबादत ज़्यादा करना, इबादत एहतमाम से करना, इसे कहा जाता है इबादत गुज़ार। जो बंदा ऐसी इबादतें करता हो तो उसे कहेंगे इबादत गुज़ार बंदा है, और ये इबादत गुज़ारी है। पूरा महीना इबादत में गुजारने की कोशिश किए। दूसरी चीज़ है परहेज़गारी। जिन गुनाहों से, बुराइयों से बचने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है,
उन गुनाहों से रमज़ान में बचने का एहतमाम कितना करे। बदनज़री से कितना बचे, झूठ से कितना बचे, गीबत से कितना बचे, हराम से कितना बचे, रिश्वत लेने से कितना बचे, सूद लेने से कितना बचे, लोन लेने से कितना बचे, मिट्टी का पैसा खाने से कितना बचे हैं, दूसरों की प्रॉपर्टियां हड़पने से कितना बचे, कर्जा वापस करने में कितना एहतियात करे, कितना वक्त पर कर्जा अदा किए, ये सारे झूठ और हराम के कामों से कितना बचे हैं। यह है परहेजगारी। रमज़ान के महीने में आम तौर से आदमी इबादत गुजारी पर आता है, परहेजगारी पर नहीं आता है। और अल्लाह ये फरमाते हैं रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद तुम लोगों को बहुत बड़ा आबिद बनाना नहीं है, तुम लोगों को गुनाहों से बचाना है, परहेजगार बनाना है। अब हम ये गलत फहमी में हैं कि रमज़ान आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने कुरान ख़त्म किया, इतनी तरावी पढ़ा, तहज्जुद पढ़ा, दुआएं करा, सदका खैरात करा, फलां करा। मोहतरम, ये सब करने के लिए रमज़ान नहीं आया था। रमज़ान आया था आपको हराम कामों से बचाने के लिए। आप इस खुशफहमी में हैं कि मैं इबादत कर लिया, लेकिन ये गलत फहमी ख़त्म नहीं हो रही कि मैं हराम कामों से नहीं बचाऊँ। तो जो बंदा रमज़ान में इबादत तो किया, वो इबादत गुजार है, लेकिन हराम कामों से नहीं बचा, तो वो परहेजगार नहीं है। और अल्लाह ताला रमज़ान से इबादत गुजारी नहीं चाहते हैं, रमज़ान से परहेजगारी चाहते हैं। उसे कहते हैं तकवा। तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ हुए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा, परहेजगारी पैदा हो जाए। रमज़ान का महीना आने के पहले ही अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं फरिश्ते के ज़रिए से, या बागिल खैर अक़बिल, ऐ नेकी करने वाले आगे बढ़, वया बागिश शर अक्सिर, ऐ गुनाह करने वाले नाफरमान, बगावत करने वाले अब तो कम कर दे नाफरमानियाँ। रमज़ान के महीने में इस सदा और ऐलान को हमने अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन फरिश्ता रोज़ ऐलान करता रहा, नेकियां करने वाले आगे बढ़ो, गुनाह करने वाले अपने गुनाह छोड़ो। तो रमज़ान के महीने में नेकियां तो करने वाले आगे बढ़े, गुनाह छोड़ने वाले कितने गुनाह छोड़ने तैयार हुए। रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा मालूम हो रहा है, आज 27-28 हो गई, 27वीं तारीख भी हो गई, तरावी भी मुकम्मल हो गई, अब जुमातुल विदा भी ख़त्म होने को है, अब 1-2 दिन बाकी रह गए हैं। लोगों के जहन में आम तौर से ऐसा है कि अब बचा क्या है रमज़ान में। तरावी में ख़त्म कुरान होना था, वो भी हो गया। 27वीं रात जो शब कदर शुमार की जाती है, लोग समझते हैं कि बड़ी रात है, शब कदर है, वो भी हो गई। जुमातुल विदा की थोड़ी बहुत अज़मत है, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। सदका खैरात ज़कात जो कुछ देना था वो भी तकरीबन दे चुके हैं। अब क्या बचा है रमज़ान की इबादत करने के लिए। इस वास्ते लोगों ने अपने अमल से ये दिखाना शुरू किया, 27 हो गई, जुमातुल विदा हो गई, तो ईद का चांद देखने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन ईद हो जाना चाहिए। अपनी ज़बान हाल से ऐसा कहते हैं अल्लाह से कि रमज़ान की ईद करने के लिए अब चांद निकलने, फिर 29वां 30वां तक देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जो इबादतें करना था कर लिए, अब एक्स्ट्रा 1-2 रोज़े रखने से फ़ायदा क्या है, फ़ौरन ईद हो जाना चाहिए। ऐसा अपने अमल से दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? जुमातुल विदा, शब कदर 27वीं जैसे ही ख़त्म हो गई, उसके बाद पूरी मस्जिदें वैरान हो जाती हैं, पूरे बाजार आबाद हो जाते हैं, हर जगहों पर शॉपिंग मॉल, हर जगहों पर दुकानें, हर जगह पर मंडियां। अब जो जो कपड़े वाले जनाब मोहतरम कर्जा लाकर कपड़े की दुकान खोले, जूते की दुकान खोले, हलीम की भट्टी लगाए, अब 4 दिन बचे हैं, वो कर्जा पूरा जो लिए थे उधर का प्रॉफिट निकालना, उसको शेयरिंग निकालना, ये सब करने के लिए अब सड़क पर दुकान लेके आएंगे, सड़कें जाम करेंगे, 100 रुपए की चीज़ 80 रुपए में, 50 रुपए में असल रेट में निकालने की कोशिश करेंगे। ये सब धुन सवार होगी और लोग भी जौक दर जौक, जैसे
लारी और गाड़ी से बकरियों का डोर खोलने के बाद एक एक बाद दीगर जैसे बकरियां कूद कूद कर नीचे भागती हैं, वैसे अब मस्जिदों से, घरों से ये रोजेदार बकरे भागेंगे सड़कों पर, बाजारों में ऑफर्स रहेंगे, डिस्काउंट्स रहेगा, 50% ऑफर रहेंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री रहेगा, एक खरीदो एक मुफ्त में मिल जाएगा, एक खरीदो 2 मुफ्त में मिल जाएंगे। मुफ्त में खाने वाली लेने वाली कौम अब नजर आएगी मार्केटों में, डिस्काउंट लेने वाली कौम नजर आएगी। ऐसा समा रहेगा रमजान के मुबारक महीने में। रमजान होते हुए भी रमजान की नेकियां रमजान में ही बर्बाद हो जाएंगी। रमजान का चांद दिखता 1-2 महीने गुजरते, जो इबादत किए हैं कम से कम 1-2 महीने उन इबादत की नेकियों को बचा लेते, उतना भी हमें सब्र नहीं आएगा। बहुत इबादत कर लिए हैं, बहुत तहज्जुद पढ़ लिए, अब उन नेकियों को संभाला नहीं जा रहा है। इस वास्ते जैसे ही 27वीं हुई सारी नेकियां बांटने के लिए अब बाजारों में निकलते हैं। कैसे बांटते हैं? इधर बदनजरी करा, रोजा का सवाब गारत, उधर झूठ बोला, उधर गारत, रहते रहते उधर दुकानदार से, इधर गाड़ी वाले से, इधर सड़क पर किसी से लड़ लिया, ट्रैफिक में लड़ लिया, फला गाड़ी नहीं लगी फिर भी लड़ लिया। इस तरह लड़ाई झगड़ों से नेकियां बर्बाद, निगाहें बदनजरी देखकर बर्बाद, झूठ बोलकर बर्बाद, धोखा देकर बर्बाद। नाउज बिल्ला कितने बंदे ऐसे होंगे हज को जाकर हरम का तवाफ, मदीने की हाजिरी, रोजे पे सलाम पढ़कर हुदूद हरम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले पहले ही पूरे हज का सवाब गारत कर देते हैं गुनाह करके। वैसे ही रमजान में कितने रमजानी मुसलमान ऐसे हैं ईद का चांद देखने से पहले पहले ही पूरे रोज़ों और तरावी का सवाब गारत कर लेते हैं। पूरे महीने की इबादत और नेकियों को बचाने का वक्त है। इम्तिहान एग्ज़ाम हॉल में बच्चे को एग्ज़ाम लिखने के लिए 4 घंटे दिए जाते हैं। 4 घंटे जब शुरू होते हैं एग्ज़ाम पेपर बच्चा हाथ में लेता है और टाइम देखता है तो समझता है अभी 4 घंटे हैं, आराम से लिखना शुरू करता है। अभी 1-2 क्वेश्चन ही आंसर्स में आए और सवाल का जवाब हुआ, जब देखता है कि 1 ही घंटा रह गया और 3 सवाल के जवाब लिखना है और 4 सवाल के जवाब लिखना है, तो अब वो क्या करता है? सारी दुनिया को छोड़कर 1 घंटे की कदर करने के लिए फौरन लिखना शुरू करता है, कलम तेज कर देता है, एक धुन सवार हो जाता है। उधर से एग्जाम हॉल में अगर कोई टीचर पेपर जमा करने के लिए आवाज़ लगाए, वो बार बार बोलता रहे कि वक्त हो गया लाओ पेपर जमा करो, तो कहता है सार थोड़ी देर रुकिए, अभी 1 मिनट रुकिए, मैं लिखना बाकी है, फला करना बाकी है। क्यों? मालूम है कि अब अगर ये वक्त गुजर गया, अब इसमें जो मुझे लिखना था मैं नहीं लिख सका, अब इस कामयाबी और नाकामी का मैयार घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, अगले साल 6 महीने तक मेरे लिए बड़ा नुकसान होगा। बाज़ मर्तबा एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, टफ है और ज़िंदगी का सवाल है, तो फिर सारी ज़िंदगी मुझे या तो छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें MBBS नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, BPC नहीं ले सकता, फला नहीं कर सकता। आदमी वैसी धुन में उस 1 घंटे की जो कदर करता है, वैसी कदर हर मुसलमान को 27 के बाद से लेकर ईद तक करनी चाहिए थी। 30 दिन हमारे एग्जाम के दिन थे, जन्नत पाने का इम्तिहान, जहन्नम से बचने का इम्तिहान, अपने अंदर परहेजगारी पैदा करने का इम्तिहान। तो शुरू हुआ, अभी 30 दिन रमज़ान है, 25 दिन रमज़ान है, 20 दिन रमज़ान है, अभी तो पहला ही अशरा चल रहा है। अब देख लो 2-3 दिन बाकी रह गए, ऐसा लग रहा है कि अभी कल परसों हमने ईद का चांद देखा है, रोज़े रखना शुरू किए हैं, अभी शुरू हुआ है। समझ रहे थे गर्मी का रमज़ान है, बहुत सख्त गर्मी रहेगी, रोज़े बहुत भारी लगेंगे, कैसे गुजर गया रमज़ान पता भी नहीं है। अभी आया जैसे लग रहा है लेकिन ख़त्म होने को है। रमज़ान का महीना था गर्मी के मौसम में, दिन लंबा था और गर्मी सख्त थी, लेकिन थोड़ा गौर करो, सख्त गर्मी में रोज़े रखकर इबादत करके तकलीफ़ लगी, गर्मी लगी, प्यास लगी, मशक्क़त हुई, ये सब झेलते हुए बर्दाश्त करते हुए हमने 27-28 दिन गुजार लिए। इन 27 दिनों की तकलीफ़ हमें याद है?
5वें रोजे में आपको कैसी तकलीफ हुई, 6ठे रोजे में कैसी तकलीफ हुई, 10वें रोजे में कैसी तकलीफ हुई। रोजों की तकलीफें याद नहीं है, रातों को जाग कर इबादत करने की, नींद कुर्बान करने की तकलीफें याद नहीं है। वक्त गुजरते गुजरते आदमी तकलीफें भूल जाता है। तकलीफ बर्दाश्त करके जो इबादत कर लेता है वो इबादत हमेशा बाकी रह जाती है। तकलीफ बर्दाश्त करके जो इबादत कर लेता है वो इबादत बाकी रह जाती है। लंबा दिन है, गर्मी का मौसम है, ये सोचकर एक बंदे ने रोजा रखा, बर्दाश्त किया और रोजे की हिफाजत किया, और एक बंदा यही सोचकर लंबा दिन है, गर्मी है, ये सोचकर रोजा नहीं रखा, दिन भर खाते रहा। दिन दोनों का गुजर गया, रमजान दोनों का गुजर गया। अब दोनों से पूछो, तुम्हें वो तकलीफ रमजान के रोजे की याद है? तुम्हें वो तकलीफ याद है? दोनों को तकलीफें याद नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म भी ठंडे पड़ जाते हैं। बाप का इंतकाल हुआ तो भी तकलीफ होती है, माँ का हुआ तो तकलीफ होती है, बेटा बीवी शोहर का हुआ तो भी तकलीफ होती है, लेकिन दिन गुजरने गुजरने के साथ वो गम हल्का हो जाता है। ऐसे ही इबादतों की तकलीफ भी दिन गुजरते गुजरते हल्की हो जाती है। इसलिए याद रखो, कभी भी तकलीफ के डर से इबादत ना छोड़ो, तकलीफ खत्म हो जाएगी, इबादत का सवाब बाकी रह जाएगा। लज्जत के शौक में गुनाह ना करो, लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। गुनाह करने में क्या मजा आता है, बदकारी शराब पीने में क्या मजा आता है, जिना करने में क्या मजा आता है। आधे घंटे का मजा 3 घंटों के मजे के खातिर गुनाह कर लेगा, मजा खत्म हो जाएगा, लेकिन उस मजे की वजह से जो गुनाह किया था वो गुनाह बाकी रह जाएगा। यही सबक जिंदगी भर के लिए मिलता है। जिंदगी भर के लिए हमें अल्लाह के हुक्मों पे चलने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस तकलीफ को बर्दाश्त करके बंदा इबादत करते हुए गुजार लेगा। जिंदगी की तकलीफें मौत पर भूल जाएगा और अल्लाह ताला उन तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए जो इबादत किया था उसे महफूज रख लेते हैं। अब समझो, सुबह से शाम तक 14 घंटे का गर्मी का रोजा रखकर इफ्तार के मौके पर ठंडा पानी शरबत पीते हुए कितना मजा आता है। मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आता होगा। भूखा रहकर शाम इफ्तार के मौके पर आदमी की महबूब ग़िज़ा समोसे हो, फला चीज़ हो, कोई और फ्रूट्स हो, वो खाते हुए कितना मज़ा महसूस करता है। जैसे दिन भर का हलाल खाना पानी और बीवी से रुकने वाला इफ्तार के मौके पर अल्लाह के हुक्म से जब रोज़ा इफ्तार करता है तो एक मज़ा महसूस होता है। ऐसे ही जिंदगी भर अल्लाह के हुक्म पर हराम माल से, खाने से, हराम औरतों से बचकर जैसे जिंदगी गुजारेगा, ये दिन भर का रोज़ा, ये महीने भर का रोज़ा और जिंदगी भर का रोज़ा। दिन भर के रोज़े पर इफ्तार के वक्त में ठंडी शरबत पीने में मज़ा आता है, ऐसे ही जिंदगी भर के रोज़े में हराम कामों से बचकर गुजारने पर मौत पर आदमी को मज़ा आता है। शरबत की चस्की लेने पर जिस तरह मज़ा आता है, आदमी जिंदगी भर अल्लाह के हुक्मों पे जिएगा तो मौत का वक्त उसके इफ्तार का वक्त है। जैसे यहाँ इफ्तार करते वक्त मज़ा आता है खाने पीने में, वैसा यहाँ जान जाते वक्त मज़ा आता है। और मरने के नज़ा के सकरात की हालत में अल्लाह ताला जैसे यहाँ रोज़ा खोलते वक्त शराब की लज्जत महसूस, शरबत की लज्जत महसूस कराते हैं, वैसा वहाँ मौत पर अल्लाह ताला जन्नत की लज्जत महसूस कराते हैं। पाबंदी से अल्लाह के हुक्मों पे जीने वाले मुसलमान को मौत से पहले पहले उसका जन्नत का मंजर दिखा देते हैं कि बंदे तेरी जगह ये है। और वो इतना बेहतरीन मंजर होता है कि मरने वाला अपनी जान अपने जिस्म से निकलने का एहसास भी भूल जाता है। उसे देखते देखते ही आंखें खुली रह जाती हैं और रूह निकल जाती है, पता भी नहीं चलता कि कब इंतकाल हो गया। इसी वास्ते मरने वाले की जो आंखें ऐसे ही खुली रहती हैं, उसकी वजह यह है मरने वाला अपना मकाम देख लेता है। अच्छा मकाम है तो उसी को देखने के मगन में है, और अगर जहन्नम का मकाम है तो वही देखकर डरे हुए उसकी आंखें ऐसी खड़ी हो जाती हैं तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जैसा 1 महीना अल्लाह के हुक्म पर हलाल बीवी से, हलाल खाने पीने से बचने का
प्रैक्टिस करने की तौफीक मिली है, अब जिंदगी भर हराम से बचने की तो प्रैक्टिस कर लो। जैसे इफ्तार का मजा महसूस हुआ वैसे मौत की लज्जत भी महसूस होगी। रमजानुल मुबारक का महीना जो हमसे जुदा हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए कि ये आम दिनों की तरह, आम महीनों की तरह एक महीना नॉर्मल से आया चला गया, ऐसा नहीं है। रमज़ान का महीना हमारा अल्लाह के पास जाने वाला एक पोस्टमैन है, एक पैगाम्बर है, एक मैसेंजर है कि हम इस रमज़ान के ज़रिए से अल्लाह तक क्या मैसेज और पैगाम पहुंचा रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारा दिन, हमारी रात कैसे गुजरी, हमारी निगाहों ने क्या किया, ज़बान ने क्या किया, हमारे दिल ने क्या किया, हम दुकान पर रमज़ान के महीने में बैठे बैठे क्या करते रहे। रमज़ान के महीने को इबादत का महीना समझे या तिजारत का महीना समझे। यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर पर बेगम बाज़ार है, फला मार्केट है, होलसेल वहाँ मिलता है, वहाँ से यहाँ तक लाने में आपने कितना उसूल किया। 5 रुपए में मिलने वाली चीज़ यहाँ पहुँचने 5 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते 50 रुपये बन गई, 100 रुपये बन गई। फ्रूट्स का कारोबार, मुसलमानों के खाने की चीज़ें, रोज़ेदार की इफ्तार का सामान कितनी महंगाई से तुमने बेचा है और रोज़ेदारों को कितना लूटा और उसूल किया है, ये सारा पैगाम रमज़ान अल्लाह के दरबार में पहुँचाएगा। रमज़ान की मुबारक रातों में तुमने तन्हाई में ऐसी पाकीज़ा जिंदा माहौल के मौके पर भी जवानी के नशे में तुमने मोबाइल लेकर क्या क्या गंदी हरकतें की हैं। रमज़ान की मुबारक रातों में फरिश्तों के नुज़ुल वाले बरकतों के माहौल में तुमने अपनी रखेलों के साथ क्या किया है, अपने नाजायज़ ताल्लुकात का कैसा इस्तेमाल किया है। ये सारा पैगाम रमज़ान अल्लाह के दरबार में लेके जाने वाला है। ये रमज़ान का महीना आम दिनों की तरह तन्हा जाने वाला नहीं है। हमारा कच्चा चिट्टा अंधेरे की, तन्हाई की पूरी बुराइयां और पूरी दुश्मनियां और अल्लाह के साथ की जाने वाली बगावतें ये अल्लाह के दरबार में पेश होने वाली हैं। अब हर रोज़ेदार, हर मुसलमान समझ ले कि मैं रमज़ान के मौके में अल्लाह को क्या मैसेज दे रहा हूँ, अपनी तरफ से क्या पैगाम भेज रहा हूँ। ये रमज़ान मेरा मैसेज अल्लाह के पास लेके जाने वाला है। मैं अच्छी इबादतें, अच्छे रोज़े, अच्छी तरावी, अच्छी दुआएं और तिलावत, इनसे मैसेज में लिखकर भेज रहा हूँ या मैं कुछ गुनाह और बुराइयां लिखकर मैसेज अल्लाह के पास भेज रहा हूँ। रमज़ान के महीने में बहुत से बंदे रमज़ान का महीना जुदा होने का गम दिखाते हैं, गम दिखाते हैं, गम करते नहीं हैं। ऐसा अजीम महीना हमसे जुदा हो रहा है, इसकी कदर कर लेनी चाहिए। 20 दिन 25 दिन गुजर गए, जैसी कदर करना चाहिए थी नहीं कर सके। अब ये बकिया 4-5 दिन जो बच गए हैं इसकी कदर कर लेंगे। इसलिए अब 3 दिन नफिल एतकाफ कर लेते हैं। अब बाजार नहीं जाएंगे, अब कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, अब किसी दुकान पे नहीं जाएंगे, बल्कि इफ्तार का सामान भी खरीदने नहीं जाएंगे। घर में जो होगा उसी से इफ्तार कर लेंगे। ज़्यादा वक्त तिलावत में लगाएंगे, आधा घंटा दुआ में लगाएंगे, सजदों में पढ़कर अल्लाह से दुआएं करेंगे, मना लेंगे अल्लाह वक्त बहुत कम है, अब अगर माफ़ी नहीं हुई तो बड़ा मुश्किल है आगे माफ़ी होना। वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं महरूमीन में से हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने तो मौका ये दिया था कि रमज़ान का महीना पाकर तुम ऐसे पाकीज़ा बन जाते जैसे बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है तो तमाम गुनाहों से पाक हो के पैदा होता है, उस बच्चे पर कोई गुनाह और कसूर नहीं होता। वैसा रमज़ान के महीने में एक नया जन्म लेने का मौका था, लेकिन मैं एक गुनाह से भी तौबा नहीं कर सका। अल्लाह से ऐसा रोना गिड़गिड़ाना मना लेने का मौका था, ऐसी कदर जाहिर करना चाहिए थी। लेकिन हम गम करने, कदर करने के बजाय गम दिखाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाना चाहते हैं। इस वास्ते रमज़ान के महीने में इस जुमा को जुमातुल विदा नाम देंगे, इसका खुतबा अलग पढ़ेंगे। ऐ जुमातुल विदा तुझे सलाम के नारे लगाएंगे, जमजमे पढ़ेंगे और फिर
कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गाते रहेंगे। बताओ, इस तरह रमज़ान को रुखसत करने के लिए क्या वो कोई जनाजा है जो इस तरह रुखसत कर रहे हो, या कोई वो दुल्हन है जो इस तरह रुखसत कर रहे हो? रमज़ान का महीने की कदर करना ही है तो बकिया वक्त ज़्यादा इबादत में लगानी चाहिए थी। एक नई रस्म क्या पैदा कर ली है। उसके लिए क्या करते हैं, जुमातुल विदा की एक अलग नमाज। अल्लाह के बंदे, जो नमाजें अल्लाह ने रखी है उससे बड़ी नमाज कौन सी हो सकती है? जो नमाजें अल्लाह के नबी ने पढ़ के दिखाई हैं उससे बड़ी नफिल और सुन्नत नमाजें कौन सी हो सकती हैं? अपनी तरफ से नई नई नमाजें घड़ने की जरूरत क्या है? ये कौन सी इबादत है? नाउज़ बिल्लाह ये बताना चाहते हो कि या रसूल अल्लाह, आप से गलती हो गई, नाउज़ बिल्लाह, जुमातुल विदा के मौके पर आप एक नई नमाज उम्मत को देना चाहिए था, आप नहीं दे सके हैं, लेकिन मैं उम्मत को दे रहा हूं, नाउज़ बिल्लाह। ये बताना चाहते हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप तो नहीं दे सके, हम उम्मत को दे देंगे। कितना बड़ा जुर्म है नबी की शान में कि जो नमाज अल्लाह के नबी ने नहीं बताई, हम वो नमाज पैदा करके नाउज़ बिल्लाह नबी की तबलीग और रिसालत पर उंगली उठा रहे हैं कि आपने ये काम नहीं किया जो करना चाहिए था, हम करके दिखा रहे हैं। और बाज़ बंदे रमज़ान के मौके पर एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आए हैं। वो ऑफर क्या है कि जो बंदा अब तक जितनी नमाजें क़ज़ा किया है, जानबूझकर अनजाने में छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा है, मस्ती से छोड़ दिया, किसी भी वजह से छोड़ दिया, अब वो नमाजें क़ज़ा नहीं कर सकता, तो एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर। वो क्या है? जुमातुल विदा की जुमा की नमाज होने के बाद 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लो, उसमें सूरह फातिहा के बाद 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लो, 7 मरतबा इतने कुल पढ़ लो, इस तरह 4 रकात पढ़ लो और नीयत ये करो कि अल्लाह जितनी नमाजें ज़िंदगी भर में क़ज़ा हुई हैं उन सारी नमाज़ों को लौटाने की नीयत और इरादा कर लेता हूँ। इस तरह वो 4 रकात पढ़कर बाद में 100 दरूद पढ़कर और फला ख़ास दुआ पढ़कर अल्लाह से मांग लो, जो जो नमाजें तुम्हारी क़ज़ा हुई हैं सारी अदा हो जाएंगी। अब छूटी हुई नमाजें क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी नमाजों का सवाब भी मिल जाएगा। कौन देगा? इसका बाप देगा। ये मैसेज चलाने वाले का बाप देगा, मैसेज चलाने वाले के दादा देंगे। कितनी हिमाकत वाली बात है। ऐसी बातें अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करना कितना बड़ा जुर्म है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज भी क़ज़ा हो जाती थी तो बेचैन हो जाते। सफ़र से वापसी के मौके पर, ग़ज़वा खैबर में वापसी के मौके पर 3 बज रहे थे रात के। अब सुबह घंटा 1.5 घंटा बाकी है, रात भर सफ़र करके आए हैं, थके हुए हैं, सो गए तो फजर नहीं होती। तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि बिलाल तुम बैठे रहो, सूरज की तरफ रुख करके देखते हुए जागते रहो, जैसे ही नमाज का वक्त हो सूरज निकल जाए हम सबको उठा लो, हम सब सो जाते हैं। हज़रत बिलाल टेक लगाकर सूरज की तरफ ऐसे आंख बांध के देखते रहे, देखते देखते वो भी सो गए। सूरज उठा, तुलू भी हो गया, इशराक का वक्त हो गया। सूरज की तेज़ी और धूप जब पड़ी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फौरन बेदार हुए और सहाबा को उठाकर जल्दी ये जगह खाली करो, यहाँ शैतान का कब्जा हो गया है। वहाँ से जगह खाली करके दूसरी जगह पहुँचे और वहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज क़ज़ा फरमाई। जो फजर छूट गई थी वो फजर अदा फरमाई। बताओ, अगर छूटी हुई नमाजों के लिए रमज़ान का जुमातुल विदा का ऑफर होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, जुमातुल विदा आ रहा है, उस वक्त क़ज़ा कर लेंगे, नफिल पढ़ लेंगे तो सब अदा हो जाएगी। फिर नमाजें छोड़ देने, नमाजें क़ज़ा हो जाने पर इतनी सख्त वईदें क्यों? जानबूझकर जो नमाज छोड़ देता है उससे, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो ईमान और इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। ये सब बातें करने की ज़रूरत क्या है जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह ये फरमाए कि जुमातुल विदा में ये नफिल पढ़ लो। ये सब ढोंग है। ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने वाला सुन ले कि अल्लाह के नबी ने फरमाया
मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो भी झूठी बात अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करेगा, नबी के हवाले से बोलेगा, जबकि नबी ने नहीं बोला है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। नबी ने जो नहीं बोला, नबी की तरफ मंसूब करके बोलना किसी भी आदमी के लिए जायज नहीं है। और रमज़ान ख़त्म हो रहा है, तो अब बहुत से मुसलमान क्या करते हैं, बची कुची शॉपिंग पूरी कर लेना। ईद का मौका, अपने घर से निकलकर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। कितना टाइम लगता है? नहा धोकर मस्जिद को आने में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। यहाँ आएंगे, ईद के दिन आधा घंटा बयान सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर, समझ लो मसलन 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक 3-4 घंटे की खुशी, जो ये नए कपड़े हम पहनते हैं ईद के मौके पर, ये 3-4 घंटे की खुशी कि मैं नया जोड़ा पहना, नया ड्रेस पहना, ये नए जोड़े की 4 घंटे की खुशी के लिए हम रमज़ान का ये अजीम मौका बर्बाद कर लेते हैं। क्या करेंगे? वो घाघरा खरीद के लाई, लेकिन उस पर ये चूड़ी सेट नहीं हो रही है। वो कुर्ता खरीद के लाई, उस पर ये पैजामा सेट नहीं हो रहा है। ये चूड़ियाँ इन कम्मों के साथ, इन नेकलेस के साथ सेट नहीं हो रही है। ये सेट करने की चक्कर में बार बार बाजार आते जाते बाजार में ही किसी से सेटिंग हो रही है। ऐसे हराम कामों के धंधे शुरू हो रहे हैं। क्या करेंगी लड़कियां, औरतें? इतना धूम रहेगी अब बाजारों में। अब मस्जिद में कोई तरावी को नहीं दिखेगा, सब 1.5 सफ 2 सफ 3 सफ नजर आएगी। ये सब शरीफ ज़ादे कहाँ रहेंगे? इनकी बीवियां कहाँ रहेंगी? इनकी बहनें कहाँ रहेंगी? उसी बाजार में रहेंगी जहाँ पर चूड़ियाँ, जूते, चप्पल, जहाँ पर आवारा लड़के भी घूमते होंगे, किसी को जानबूझकर हाथ से टच करने के लिए, किसी को छेड़ने के लिए, किसी के पर्स चुराने के लिए, किसी का गला देखने के लिए, किसी का सीना देखने के लिए, दूर से बैठकर किसी का वीडियो बनाने के लिए। जहाँ पर ऐसे लुच्चे किस्म के लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर ये बहनें, ये माँ, ये औरतें घूमती रहेंगी। वहां झगड़े भी होंगे, किसी से टक्कर भी होगा, जिस्म से जिस्म टकराएगा, लेकिन शॉपिंग खत्म नहीं होगी। ऐसा लगेगा और ऐसा समा बन जाएगा कि बाजार में जूते, चप्पल, कपड़े नहीं बिक रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जूते, चप्पल से भी ज्यादा औरतें दिख रही हैं। लग रहा है कि यह औरतों का बाजार है, ये कपड़ों का बाजार नहीं है, यह औरतों का बाजार है। यहां पर जूते चप्पल नहीं बिकते हैं, यहां पर इंसान बिकते हैं। ऐसा मंजर रहता है। रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक भी शॉपिंग, सहरी गारत। अब तो बाज बंदे इन बकिया दिनों के रोजे भी रखना नहीं चाहेंगे, बकिया दिनों की तरावी भी पढ़ना नहीं चाहेंगे, बकिया दिनों का फर्ज नमाजें भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। अब बताओ, 25-27 दिन की जो इबादत हमने की है, शॉपिंग के नाम पर 2 दिन की शॉपिंग, 4 दिन की शॉपिंग, कितने घंटे के लिए? 4 घंटों की खुशी के लिए हमने बर्बाद कर दिया। अल्लाह के बंदों, अगर नया कपड़ा पहनने में और भारी कपड़ा पहनने में, कीमती कपड़ा पहनने में फ़ख्र की बात है और इस पर कोई हिदायत, अल्लाह की तरफ से जन्नत का वादा है, मग़फ़िरत का वादा है कि ईद के दिन जो बंदा जितने भारी कपड़े पहन के आएगा, जितने कीमती कपड़े पहन के आएगा, उसका उतना जल्दी जन्नत में दाखिला होगा, वैसा उतना उसके लिए जल्दी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अगर अल्लाह की तरफ से नए कपड़े, कीमती कपड़ों पर वादा है, तो सबसे पहले ये वादा और ये हक मिलना चाहिए तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए। सबसे पहले उसे जन्नत मिलना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा भारी कपड़े, उससे ज्यादा कीमती कपड़े तो कोई नहीं पहन रहा है जितना वो पहन रहा है। उसके पहनने के कपड़ों से तो कई मुल्क आबाद हो सकते हैं, मुल्क की गरीबी खत्म हो सकती है, नए नए कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। हराम कमाई से कपड़े पहनने की बात है तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर सबसे आगे है। और अगर इस पर अल्लाह की तरफ से वादा हो कि नया कपड़ा, भारी कपड़ा पहनने पे जन्नत मिलना है, तो फिर कान खोल के सुन लो, तुम जन्नत में बाद में जाओगे और चाय वाला पहले जन्नत में जाएगा। अगर ऐसी बात है तो।
लेकिन सच ये है कि ऐसी बात नहीं है। नए कपड़ों पर मग़फ़िरत के वादे नहीं है। कितने बंदे ऐसे हैं जो पुराने कपड़ों में ईद करेंगे, अल्लाह की फहरिस्त में वो अल्लाह के वलियों में शुमार होते हैं और जन्नत की हूरें और जन्नत के फरिश्ते उनका इंतजार करते हैं, लेकिन देखने में मामूली कपड़े हैं, सादे सीधे कपड़े हैं। उन्होंने रोजे रखकर तरावी पढ़ के रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने रो रो कर अल्लाह को मना लिया, मग़फ़िरत हो गई और जन्नत के लिए, जन्नत का हक उनके लिए तय हो गया। और जन्नत के खादिमीन, जन्नत के फरिश्ते और वहाँ की हूरें उनका इंतजार कर रही हैं कि मेरा महबूब कब आएगा, हम उसका इस्तकबाल और उसकी खिदमत करेंगे। और कितने बंदे ऐसे होंगे जिनके कपड़े बहुत भारी, बहुत नए और बहुत उम्दा और कीमती, लेकिन उनके लिए जहन्नम पे दरवाजे लिखे जा चुके होंगे। इसलिए बकिया दिनों में शॉपिंग न करो, जो है उसी पर बसर कर लो। और बाज शॉपिंग करने के बहाने इन बकिया दिनों में हमारी मुसलमान बहनें क्या करती हैं, चूड़ियाँ खरीदने के लिए जाएंगी बाज़ार, मदीना बिल्डिंग जाओ, चार मीनार जाओ और जहाँ जहाँ चूड़ियाँ बिकती हैं वहाँ पर जाओ और बड़े भोलेपन से बड़े साफ दिल के साथ सामने जो चूड़ियाँ बेचने वाला है उसके हाथ में हाथ दे देती हैं, उसके हाथ में हाथ दे देती हैं, आप चूड़ियाँ पहनाइए। अंगूठी पहनाए तो रस्म हो गई, निस्बत हो जाती है ना, अंगूठी पहना है तो। चूड़ियां पहना है तो शादी हो जाना चाहिए। हाथ में हाथ दे देंगी, उन्हें एहसास तक भी नहीं होता है कि हाथ पकड़ने वाला वो हाथ दबाते हुए मजा ले रहा होगा, नीयत खराब हो चुकी होगी, वो लेकर कुछ तारीफ भी कर देगा। आपके हाथ तो बहुत स्मूथ हैं, बहुत नरम हैं, बहुत नाजुक हैं, और ये मुस्कुराएंगी और खुश होंगी कि मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन जितनी देर उसका हाथ तुम्हारे हाथ से लगा है, अल्लाह की लानत दोनों पे बरस रही है, अल्लाह का गुस्सा दोनों पे बरस रहा है। और भाई खड़े खड़े शरीफ बन के देखकर क्या कर रहे हैं, बहन को चूड़ियां पहना रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये चूड़ियां जहन्नम तक ले जाएंगी। ये सेट नहीं हुई दूसरी सेट नहीं हुई तीसरी, इस तरह आधे घंटे एक दूसरे के हाथ मले जाते रहेंगे। वही रास्ता चलते हुए कोई दूसरा नौजवान बहन का हाथ पकड़ ले, गैरत में आएगा, गुस्से में आएगा और मारने जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, रास्ते में कोई हाथ पकड़ लिया तो गुस्सा आया, वहां पर तो दुकान पे खुद हाथ में हाथ दे के आया, वहां तो खुद हाथ में हाथ दे के बैठी रही आधा घंटा एक घंटा। चूड़ियां पहनने के बहाने इस तरह दुकानदारों के हाथ में हाथ देना नाजायज और हराम है। वो औरत बाहया, वो लड़की बाहया, उसका खानदान बाहया नहीं हो सकता जिसके भाई के सामने, बेटी के सामने, बाप के सामने वो कोई लड़की अपने खानदान के सामने दूसरे के हाथ में हाथ दे रही हो और ये नौजवान खड़े होकर देख रहा हो। इससे बड़ा बेगैरत बेहया कोई नहीं हो सकता है। जो औरत बाजार में हिजाब के साथ सर झुका के चलती है, उसका बाप और भाई मार्केट में सर उठा के चल सकता है, और जो औरत मार्केट में सर उठाकर बगैर हिजाब के चलती है, एक दिन आएगा कि उसका बाप और भाई सर झुका के चलने पे मजबूर हो जाएगा। उसकी वो इज्जत नीलाम हो जाएगी कि उसकी बहन और बेटी का सर उठा के चलना मार्केट में उसके बाप और भाई को सर झुका के चलने पे मजबूर कर दिया है। और बाज उससे भी आगे, ईद का मौका है तो मेहंदी से हाथ सजाना है, तब रोडों पे बैठे रहेंगे शरीफ ज़ादे, अब उनके हाथ में जाकर हाथ देंगी, ये डिज़ाइन डालिए, वो डिज़ाइन डालिए, उतनी देर तक वह हाथ पकड़ के डिज़ाइन डालता रहेगा। नज़र डिज़ाइन पे रहेगी, कलम यहाँ डिज़ाइन पे चलता रहेगा, निगाह सीने पे रहेगी, निगाह उसके गालों पे रहेगी, निगाह उसकी आंखों में रहेगी। डालते डालते आप कहाँ पढ़े, कौन सी कॉलेज में पढ़े, आप कहाँ रहते, फला रहते, ये सब बातें भी चलती रहेंगी। बाज़ मर्तबा इसी डिज़ाइन डालते डालते फ़ोन नंबर भी एक दूसरे को लिए दिए जाएंगे, बाद में नाजायज़ ताल्लुकात भी हो जाते हैं। जिस डिज़ाइन डालने के वाले के पास 4 मरतबा 10 मरतबा आना जाना
किसी लड़की का हो जाता है, वो उससे क्लोज हो जाती है, बेतकल्लुफ हो जाती है, हंसी मजाक की बातें शुरू हो जाती हैं और फिर नौबत नाजायज कामों तक पहुंचती है। अगर नहीं भी पहुंचे, मुमकिन है, उम्मीद है, हमारा गुमान है कि 90% ऐसा नहीं होता है। अल्लाह करे कि हमारी ये बात गलत ही हो, लेकिन 10% इसका इम्कान है। मान लें कि 10% भी इम्कान नहीं है, लेकिन जितनी देर किसी गैर महरम के हाथ में हाथ देकर तुम्हारी बहन बीवी बैठी रही, उतनी देर तो हराम काम की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो पर्दा, जो हुदूद कायम रखे हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अपनी बेटी को मैं दीन की तालीम देने के लिए किसी हाफिज साहब के पास भेज सकता हूं? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अगर पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, जो बसरा शहर की पूरे वलियों में बड़ी विलायत रखने वाली, और पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, जो औलिया का सरताज है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा से दूध पिया है और नबी का वो ले पालक बेटा कह सकते हैं, रजाई बेटा कह सकते हैं, हजरत हसन बसरी का वो मकाम है। पढ़ाने वाला इतना बड़ा बुजुर्ग, पढ़ने वाली इतनी बड़ी अल्लाह वाली है, और पढ़ने की किताब कुरान मजीद किताबुल्लाह हो, और पढ़ने की जगह काबतुल्लाह, अल्लाह का घर बैतुल्लाह हो, वहां बैठकर भी अगर पढ़ रहे हो, बगैर पर्दे के पढ़ रहे हो, तो समझ लो तुमने अपनी बेटी को शैतान के हवाले बदकारी के लिए भेज दिया है। और यहां बाजार में बैठकर तुम कैसे ये गुमान करते हो कि मेहंदी लगाने वाला, चूड़ियां पहनाने वाला तुम्हारी बेटी और बहन के साथ बदनिगाही और बुरा ख्याल नहीं करता होगा, और फिर उसके जाने के बाद अपने दोस्तों में ये गुफ्तगू नहीं करता होगा, फला लड़की आई थी, बड़ी मस्त थी, बड़ी ऐसी थी, फला थी, ऐसी बातें वो अपने दोस्तों में नहीं करेगा। कैसे भोलेपन की जिंदगी में जी रहे हो, कैसी बेशर्मी और बेहयाई का पर्दा अकलों पे पड़ा हुआ है कि हमारी बहू बेटियां किन किन छोटे छोटे बहानों की वजह से बेहया बनती जा रही हैं। कैसी पाकदामनी की और बेहयाई, पाकदामनी की और हया की जिंदगियां कि किसी की निगाह जिस्म पे पड़ जाती थी, किसी की निगाह जिस्म पे पड़ जाती थी तो जिस्म का वो हिस्सा अपने जिस्म में रहना गवारा नहीं किया जाता था। एक आशिक एक लड़की के चक्कर में पड़कर उसे फॉलो करता रहा, पूरे हिजाब में होने के बावजूद भी उसे चिट्ठी लिखकर भेजा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुम पर फिदा हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं। लड़की ने जवाब में पूछा, मैंने तो पूरा ओढ़ के बाहर निकली, कोई हिस्सा मेरा नहीं दिखा, तो क्या देखकर तुम मुझ पर फिदा हुए? तुम्हारी आंखें देखकर फिदा हुआ हूं। जबकि आंखें खुली रखना तो मजबूरी है, सामने देखने के लिए निकाब ओढ़े होंगे, चेहरा ढांके होंगे, लेकिन आंखों का खाना तो खुला रहता है। ये आंखें देखकर फिदा हुआ हूं। अल्लाह की वो बंदी, अगरचे के शरीयत का ये हुक्म नहीं है, इतनी गैरत उसे आई जिन आंखों पर गैर महरम की निगाह पड़ी हो, ये आंखें लेकर मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं हो सकती। वो अपने घर में जाकर चाकू से आंखें निकालकर प्लेट में रख के भेज देती है। जिन आंखों पर तू फिदा हुआ है, ये आंखें तू अपने पास रख ले, मैं अनाबीना बनकर अल्लाह के दरबार में जाना गवारा करूंगी। लेकिन जिस पर बदनिगाही हुई हो, जिस पर किसी की निगाह गंदी नजर से पड़ी हो, वो बदनिगाही वाली आंखें लेकर अल्लाह के दरबार में जाना नहीं चाहती हूं। और आज तो हम लड़कियां, औरतें इतनी बेशरम, इतनी बेशरम। पहले ज़माने में तो होता था कि गली में दहलीज पे अगर औरतें लड़कियां बैठी हुई हैं, सामने से दाढ़ी वाले साहब, कोई मौली साहब गुजरते हैं तो औरतें बोल लिया करती थी, अरे अंदर चलो मौल साहब आ रहे, अरे अंदर चलो मौल साहब जा रहे बोल के। इस तरह शर्म करके अंदर गुजर जाया करती थी। अब तो बेशर्मी का आलम यह है, अगर कोई औरत बोले कि अरे चलो मौल साहब आ रहे हैं, तो दूसरी औरत बोल रही है, अरे बैठो जान दो, उनज नीचे मुंडी मार लेके जाते, अरे बैठो उनज नीचे मुंडी मार लेके जाते। किस कदर बेशर्मी। सामने से लड़का भी आ रहा है, इधर से लड़की जा रही है, तो पहले तो होता था लड़की साइड हो जाती थी, लड़का आ रहा है कहीं धक्का लग सकता है, कहीं टक्कर हो सकती है। अब तो इतना सीना तान के चल रही हैं, धक्का लगा तो देख लेंगे क्या होगा, धक्का लगा तो देख लेंगे क्या होगा। अल्लाह की बंदी, धक्का लगेगा तो क्या होगा? चाकू पे खरबूजा पड़े, खरबूजे पे चाकू पड़े, नुकसान तो खरबूजे का होता है। धक्का चाहे कोई भी मारे, बेशर्मी बेहयाई औरत की दिखती है, लड़की की बेशर्मी बेहयाई दिखती है। ये सारे मंजर हम देख रहे हैं। और रमजान की मुबारक रातों में शॉपिंग, मेहंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, ड्रेस सेट करना, इसके बहाने
और आगे उससे आगे बाज मुसलमान लड़कियां अपना ड्रेस सिलाने के लिए टेलर का जो इंतखाब करते हैं वो जेंट्स के पास जाती हैं। कितनी बेशरम बेहयाई की बात है। अपने घर में सीने वाला क्यों नहीं है? लेडीज क्यों सिया नहीं जाती? सीने का निजाम क्यों नहीं है? मर्द के पास सिलाने के लिए जाना, वहां बेहयाई बाहर सूरत हो जाती है। शरीयत में तो यहां तक है, सुनो, औरत जो कपड़े अंदर पहनती है वो कपड़े का भी पर्दा है। औरत धोने के बाद वो कपड़े बालकनी में ऐसी जगहों पर लटकाने और सूखने डालना जायज नहीं है जहां पर अगर अंदर के कपड़े से सूखने रस्सी पर वायर पर डाले हो, घर के देवर की निगाह भी वहां पर पड़ना जायज नहीं है। जब पहने हुए कपड़ों का पर्दा है तो फिर बताओ ऐसे बेहयाई बेपर्दगी के साथ कैसे गैर महरमों के साथ मिला जा सकता है? इसलिए रमजान के इन बकिया दिनों में ऐसी नाहंजार हरकतें करके अपनी इबादत को गारत ना करो। और रमजान के इस मौके पर बाज लोग कर्जे करके अपनी ईद का सामान तैयार करते हैं। नहीं है जैसा भारी ड्रेस, जैसे भारी कपड़े खरीदने चाहिए वैसा पैसा नहीं है। शोहर को मजबूर किया जाएगा। अगर नहीं चल सके काम तो औरतों में कुछ तंजीमें ऐसी बनी हैं जो वो एक दूसरे को कर्जा देती हैं। वो एक दूसरे को कर्जा देती हैं, महीना महीना कमा कर वो टेलरिंग करके फलां करके पैसे जमा करना रहता है। ये कर्जे औरतों से लेने के बहाने भी बदकारी का एक सिलसिला चल पड़ा है। एक हमारे मुसलमान दोस्त ने चाय पीते हुए जूस की एक दुकान पर एक मुसलमान औरत को देखा कि वो कर्जा मांगने के लिए आई उसी दोस्त से। तो वो कर्जा क्यों है? फला काम पूरा होना है। फला काम क्या है? ईद के लिए नए कपड़े हैं, वो फला माला खरीदना है, फला चूड़ियां खरीदना है। इतने मामूली से कर्जे के लिए मांगने आई और जब उससे ये पूछा गया, बोलते हुए भी मुझे शर्म और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब उससे ये पूछा गया कि ये कर्जा कब वापस करोगी, ये कर्जा कब वापस करोगी, तो उसका जुमला ये था, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, ये हो कि 100% ये बात गलत हो जाए। उस औरत का जुमला ये था, मैं वापस नहीं करूंगी, आप जहां चलने बोलो मैं वहां चलूंगी। ये क्यों इतनी इज्जतें सस्ती हो गई हैं? चंद दिन की और एक घंटे की ख्वाहिश के लिए क्यों ऐसी हरामकारी पर उतर आना भी सस्ता और मामूली बन गया है? और कहां मर गए वो मालदार, कहां मर गए वो लुटाने वाले जो अपनी बहू बेटियों की इस तरह बेइज्जती देखते और सुनते हुए भी अपना पैसा हराम कामों में, फंक्शन हालों में, शादी ब्याह में और वेंचरों में इधर ही लगाने के लिए तैयार हैं। अपने मोहल्ले के गरीबों को ढूंढ तक उनकी इज्जतें बचाने के लिए तैयार नहीं है। और कितनी माएँ और कितनी बहू बेटियां रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने रो रो के दुआ करती होंगी, अल्लाह ईद के लिए ना कोई सामान है, ना कोई घर का जरूरत का इंतजाम है, ना नए कपड़े हैं, छोटे बच्चों के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। अल्लाह हम इतनी ताकत नहीं रखते कि खिला पिला कर नया बना सकें। हमारी इज्जतें नीलाम होने पे मजबूर ना करना। किसी अल्लाह के बंदे को भेज दे जो मेरे बच्चों की खुश कर दे। कितनी बंदियां अल्लाह के लिए रोती होंगी। और हर जमाने में बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए माएँ अपना सौदा करने तैयार हो गई हैं। बनी इसराइल से यह बात चलती आ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया बनी इसराइल का वाक़िया कि एक औरत, बुखारी शरीफ की जिल्द सानी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाक़िया सुनाया कि औरत मजबूर होकर अपने चचाजाद भाई के पास आई कि मुझे खाने के लिए, घर के इंतज़ाम के लिए ज़रूरत है, कुछ मदद कर दो। चचाजाद भाई ने कहा मदद करूँगा, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। किसने सुनाई ये हदीस? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बुखारी शरीफ की हदीस है। क्या मालूम हुआ? उस जमाने से भी गुर्बत की वजह से जिस्म फरोशी का सिलसिला चला आ रहा है। इसलिए ईद की खुशियों में किसी को ऐसा मजबूर ना करो कि वो हराम करके अपनी ईद की खुशियां मनाने पे मजबूर हो जाए। अपने माल की बची कुछ ज़कात निकालो, अपने सदक़े फ़ितर कमा हक़ को अदा करो। ये 60-70 रुपए का धंधा छोड़ो, सदक़े फ़ितर 800 रुपए से, 400 रुपए से, 350 रुपए से ज्यादा कीमतों से अदा करो ताकि गरीब के घर में उस दिन खुशियां पहुंच सकें।
अभी से अदा करो, ईद के दिन नहीं, अभी से अदा करके, ताकि ईद से पहले पहले वो भी सारा इंतजाम कर सके। और सुन लो, हलाल कमाई से ईद का इंतजाम करो, हराम पैसों से ईद का इंतजाम न करो। सादे सीधे पुराने कपड़ों में आ जाओ, लेकिन हराम पैसों से ईद की तैयारियां न करो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह इतना बड़ा वली अल्लाह का, जो सहाबा के खानदान से है और वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, बेगम मोहतरमा उनकी बीवी फातिमा, बाप बादशाह, भाई बादशाह, 4 भाई बादशाह और दादा बादशाह, शोहर बादशाह, 6 निस्बतों से बादशाहत से जुड़ी हुई हजरत फातिमा उमर बिन अब्दुल अजीज की बीगी बेगम और मोहतरमा। ऐसा मौका आया ईद की खुशियों के मौके पर, आम बच्चों के पास तो नया जोड़ा है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के बच्चे, बादशाह के बच्चों के पास ईद के लिए नया जोड़ा नहीं है। बेगम ने कहा हमारा तो इंतजाम हो जाएगा, आप बच्चों के लिए कुछ नया इंतजाम कर लें, तनख्वाह सैलरी थोड़ा पहले मांग लें। और जब वहां लिख कर भेजा खजांची को सैलरी थोड़ा पहले दे दो, तो खजांची ने, बैतुल माल के जिम्मेदार ने पर्ची के पीछे लिख के भेजा, अगले महीने तक जिंदा रहने की गारंटी लिख के दो तो 1 महीने की सैलरी पहले दूंगा। नौकरों का ईमान भी कैसे, अमानतदारी भी कैसे रहा करती थी। तब बच्चों को बुलाकर कहने लगे कि बच्चों, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें हलाल माल से तुम्हारी खुशियां पूरी कर सकूं, और तुम्हारे बाप के पास इतनी जुर्अत भी नहीं है कि तुम्हें हराम खिलाकर खुद जहन्नम में जल सकूं, इतनी जुर्अत भी नहीं है, इसलिए तुम जैसी हालत में हो वैसी हालत पे सब्र कर लो। बच्चों ने कहा अब्बा जान, हमें ईद के नए कपड़े मिलने से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारा बाप हमारी खातिर जहन्नम का सौदा करने तैयार नहीं है, हमारा बाप हमारी खातिर हराम की तरफ हाथ बढ़ाने तैयार नहीं है। खुशियां उनकी भी गुजर गई हैं, खुशियां हमारी भी गुजर जाएंगी, लेकिन कामयाब कौन है? हलाल से जो हो सका वो करने वाला, और हराम माल से इंतजाम करने वाला हरगिज कामयाब नहीं है। कर्जे लेके लूट कर बैठे हुए हो, लोगों के हराम पैसे लेके बैठे हुए हैं। अब बताओ, रमजान के मौके पर जिसका पैसा लेकर, जिसका कर्जा लेकर वापस नहीं कर रहा है, आईपी उठा देगा, कोर्ट में चले जाएगा, केस कर लेगा, क्या होता देख लेंगे। इस नीयत और इस हिम्मत में कैसे कैसे दीनदार लोग, कैसे कैसे दीनदार लोग, यहां तक कि मुझे ये खबर मिली कि इस कर्जे और लूटने के मामले में एक मौलाना साहब भी शरीक हैं। अल्लाह की पनाह, जिसके इल्म पर, जिसके तकवे पर लोग भरोसा करते हैं, ऐसे गलीज किस्म के लोग जब इस तबके में भी आ जाते हैं तो कौम किस पर एतमाद और भरोसा करेगी। कर्जे लेकर जिनके लौटाए बगैर बैठे हुए हो, हरगिज नमाजें कबूल नहीं होंगी, हरगिज ईद कबूल नहीं होगी, हरगिज ये रोजे कबूल नहीं होंगे। हक वाले का हक मार कर, चाहे जितने भी तुम मुत्तकी बन जाओ, अरे मुत्तकी बनोगे भी कैसे जब तक कि हराम तुम्हारी जिंदगी में है। इसलिए रमजान का बकिया दिन जो बचे हैं, इसकी कदर कर लो, पहले से ज्यादा इबादत करो। उसके लिए बेहतरीन रास्ता यही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन एतकाफ की नीयत से बैठ जाओ। एतकाफ बहुत बड़ा जरिया है गुनाहों से बचने का, बाजारी कामों से बचने का बहुत बेहतरीन जरिया है। और पता क्या, ये रमज़ान अल्लाह ने दिया है, अगले रमज़ान तक कौन जिंदा रहेगा, कौन जिंदा नहीं रहेगा, किसकी मौत आएगी, किसको रमज़ान की खुशियाँ मिलेगी, क्या मालूम। इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझ लो और ऐसी कदर करके इसकी इबादत करो, और ऐसा मना लो अल्लाह को इसमें कि अल्लाह को प्यार आ जाए और अल्लाह ताला ये फैसला कर दें, इसने रमज़ान की बड़ी कदर की है, कदरदानों की मैं कदर करूँगा और अगला रमज़ान भी इसे दूंगा। और जो नाकदरे होते हैं, नाशुक्रे होते हैं, और जिनके पास नेमत की कदरदानी नहीं की जाती है, तो अल्लाह फैसला करते हैं कि इसे नेमत देकर कोई फ़ायदा नहीं है, नेमत छीन लो, अगले रमज़ान से पहले पहले मौत के फैसले कर दिए जाते हैं। इसलिए बकिया दिनों की कदर कर लें, दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।
जज़ाकल्लाह।